स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो फिर हम आ जाए हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में देखेंगे हमें आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें अलग अलग सेंटेंसेस के टाइप को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो की यूज को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जैसे पहले हम लोग लेते हैं इसका सब्जेक्ट लेंगे प्लस नॉट ओनली V1 और V5 बट ऑल्सो V1 और V5। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसी सब्जेक्ट का जो है असर ये V5 और V1 पे पड़ेगा और यही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 या V5 पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि इसी सेंटेंस को हम लोग लेते हैं कि हम लोग न केवल पढ़ाते हैं बल्कि पढ़ते भी हैं। हम लोग न केवल पढ़ाते हैं बल्कि पढ़ते भी हैं। तो क्या हो जाएगा, वी नॉट ओनली पढ़ाना टीच बट ऑल्सो रीड। हम लोग न केवल पढ़ते हैं बल्कि पढ़ाते भी हैं। अब हम लोग देखेंगे कि या नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ये वी के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या लगा है, टीच का यूज किए और रीड का यूज किए, यानी V1 और यहाँ भी V1 का यूज किया। यानी हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, सिंगुलर प्लुरल था, इसलिए हमने प्लुरल वर्ब का यूज किया है। ओके, अब हम इसी को दूसरे यूज को देखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो के सेकेंड यूज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका दूसरा यूज हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाता है, इसमें नॉट ओनली पहले हो जाता है, नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट बट ऑल्सो प्लस सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस अदर वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे भी अदर वर्ड का यूज करेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसमें और इसमें दोनों में फर्क क्या है। ओके, जैसे नॉट ओनली यू बट ऑल्सो वी टीच। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो वी टीच, इसका हम लोग न केवल पढ़ाते हैं बल्कि पढ़ते भी। यहां पे क्या हो जाएगा कि केवल आप लोग ही नहीं, केवल आप लोग ही नहीं बल्कि हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं। केवल आप लोग ही नहीं बल्कि हम लोग भी पढ़ाते हैं। अब यहां देखिए इसमें और दोनों इसमें क्या फर्क है। इसमें यह है कि एक सब्जेक्ट है जो दो काम करते हैं। ओके, यानी हम लोग न केवल पढ़ाते हैं बल्कि पढ़ते भी हैं, यानी हम लोग पढ़ाते भी हैं और हम लोग पढ़ते भी हैं। यहाँ क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट है जो एक काम को कर रहे हैं। जैसे केवल आप लोग ही नहीं बल्कि हम लोग भी पढ़ाते हैं, यानी आप लोग और हम लोग दो अलग अलग सब्जेक्ट है, काम दोनों का क्या है, पढ़ाने का है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि केवल यहाँ हो जाएगा हम लोग न केवल पढ़ाते हैं बल्कि पढ़ते भी है। यहाँ हो जाएगा केवल आप लोग ही नहीं बल्कि हम लोग भी पढ़ाते हैं, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो वी टीच। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो V1 और V5 होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा
या इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ जो होगा ये सेकंड वर्ग, ये सेकंड वाला सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग V1 और V5 को लगाएंगे। यानी अगर ये सिंगुलर है तो V5 और प्लूरल होगा तो V1। ओके, तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स जो है पढ़ना है कि यूज ऑफ इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग इट का यूज पढ़ेंगे कहाँ? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखते हैं इट का यूज कैसे पढ़ना है। जैसे इट प्लस V5, V5 में लेना कौन सा वर्ब? टेक्स। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे मुझे मुजफ्फरपुर जाने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है। मुझे मुजफ्फरपुर जाने में 1 घंटा लगता है, या मुजफ्फरपुर जाने में मुझे 1 घंटा लगता है। हम लोग मुझे को लास्ट में भी यूज कर सकते हैं हिंदी में। तो मुझे मुजफ्फरपुर जाने में 1 घंटा लगता है, तो क्या हो जाएगा? इट टेक्स मी 1 hour। इट टेक्स मी 1 hour टू गो टू मुजफ्फरपुर। मुझे मुजफ्फरपुर जाने में 1 घंटे लगते हैं, 1 घंटा लगता है। मुझे मुजफ्फरपुर जाने में 1 घंटा लगता है, तो इट टेक्स मी 1 hour टू गो टू मुजफ्फरपुर। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट का यूज क्या है, या ऑब्जेक्ट हमारे सब सेंटेंस में होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, यानी मुझे का यूज नहीं करेंगे, यानी मी का यूज नहीं करेंगे। तो अगर ये सेंटेंस ऐसे हो मुजफ्फरपुर जाने में 1 घंटा लगता है, तो क्या हो जाएगा? इट टेक्स 1 hour टू गो टू मुजफ्फरपुर। यहां से मुझे गायब होगा तो यहां से मी गायब हो जाएगा। ओके, तो ये सेंटेंस जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और इस पर हम सेंटेंस दे रहे हैं, 10 सेंटेंस फिर दे रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करना है। अगर कोई परेशानी हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो आज जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है उस पर ये 10 सेंटेंसेस हमने दिया है। तो देखेंगे कौन कौन सा सेंटेंस है, इसको बनाना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो हम लोग न केवल खाते हैं बल्कि खिलाते भी हैं। ओके, अकबर न केवल पढ़ता है बल्कि लिखता भी है। लोग न केवल दौड़ते हैं बल्कि खेलते भी हैं। न केवल मैं बल्कि आप भी अंग्रेजी जानते हैं। ये तीन सेंटेंस जो है वो मैंने एक स्ट्रक्चर पर दिया है। और न केवल जिया बल्कि मोहन भी क्रिकेट खेलते हैं। न केवल अली बल्कि आलम भी पढ़ाते हैं। ये 3 सेंटेंसेस हैं। और तुम्हें पटना जाने में 3 घंटे लगते हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट के साथ लिया है। और यहाँ पटना जाने में 3 घंटे लगते हैं, यहाँ बिना ऑब्जेक्ट के है। ठीक है, उन लोगों को दिल्ली जाने में 2 दिन लगते हैं। ये ऑब्जेक्ट के साथ है और ये बिना ऑब्जेक्ट वाला है। दिल्ली जाने में 2 दिन लगते हैं। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।